हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने पूर्ववर्ती एंड परावर्ती इनकी प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर के बारे में डिस्कस किया था, वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ पूर्ण संख्या का कुछ प्रश्न है, उसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ आपको नया चीज़ भी सिखाऊंगा जो आपको जरूरी है इस चैप्टर को जानने के लिए। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है और यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है? आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि आप सभी पूर्ण संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं भी है। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, पूर्ण संख्या से किस संख्या को छोड़ देने पर शेष संख्याओं का संग्रह प्राकृत संख्याओं में बदल जाती है? ये भी है। उसके बाद क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात की जा सकती है? फिर 5 नंबर प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में क्या एक ये एक का पूर्ववर्ती है? यदि है तो कौन? सो आपको पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, अगर पूर्ण संख्या का संग्रह हम करते हैं तो उसमें क्या एक का पूर्ववर्ती है क्या? अगर है तो कौन सा है? ठीक है, सो इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहले भी मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो फिर से अभी एक बार बता देता हूँ कि पूर्ण संख्या का डिफिनेशन मतलब क्या होता है। पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं बेटा? पूर्ण संख्या बोलते हैं हम इसको जीरो और गणन संख्या समूह। जीरो को साथ में गणन संख्या का जो समूह होगा एक साथ हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस सब को हम क्या करते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 से शुरुआत होके जाएगा, 0, 1, 2। हम जैसे जनरली हम क्या करते हैं, संख्या जो होता है, प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूर्ण संख्या। तो अब पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं, तो उत्तर होता है नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पहला का उत्तर जो है नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं है? आपको पूछा है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है? पूर्ण संख्या में शून्य भी आ जाता है, लेकिन प्राकृत संख्या में शून्य नहीं आता है। इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला पूर्ण संख्याएं जो है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो शून्य जो है ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट पहला वाला जो आपको दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा? नहीं। ठीक है, कारण क्या होगा? कारण आपको लिखना पड़ेगा, शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया प्रश्न, ये पहला वाला का। दूसरा वाला क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी हमने देखा। देखिए, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2 इस तरह से शुरू होता है कि नहीं? तो सबसे छोटा क्या हो गया? 0 हो गया। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 2 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 नंबर का उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 नंबर का उत्तर लिखेंगे 0। सो ये 2 नंबर का उत्तर हमने लिखा। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य है, यहाँ पे शून्य दिया हूँ, ये 2 नंबर का। उसके बाद 3 नंबर है, पूर्ण संख्या से किस संख्या को छोड़ देने पर शेष संख्याओं का संग्रह प्राकृत संख्या होती है? अब प्राकृत संख्या समझाता हूँ। प्राकृत संख्या आपको 1, 2, 3 इस तरह से आगे बढ़ते रहता है, मतलब 1 से शुरू होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है बेटा? 1 से शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए, और ये पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4। अब ये जो आपका जो पूर्ण संख्या है, इसमें से कौन सा संख्या को हटा देंगे तो प्राकृत संख्या बनेगा, बोल रहा है। यही बोल रहा है ये प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? कौन सा संख्या को आप छोड़ दोगे? पूर्ण संख्या में से कौन सा संख्या को छोड़ दोगे तो क्या बनेगा? वो सारा का सारा प्राकृत। तो हम 0 को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? 0 को हटा देंगे। तो ये देखिए, ये भी बराबर हो जाएंगे। तो 0 को हटा देने से पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर भी 3 नंबर का उत्तर भी 0। 0 को छोड़ देने पर शेष संख्याओं का संग्रह प्राकृत संख्या में बदल जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है 3 नंबर। फिर 4 नंबर क्या है? क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात की जा सकती है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी आपको क्या है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ पे पूर्ण संख्या बोला है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो जैसे आप 0 से स्टार्ट होके जाते हो ना, 0, 1, 2, तो ये आगे बढ़ते रहता है, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं
सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। 4 नंबर का उत्तर क्या लिखेंगे बेटा? नहीं लिखेंगे। ठीक है, 4 नंबर का उत्तर नहीं लिखेंगे। अब 5 नंबर का क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न को देखिए। 5 नंबर प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में क्या 1 का पूर्ववर्ती है? यदि है तो कौन? अभी पहले तो आप क्या लिखिए? पूर्ण संख्या को लिख लीजिए। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा? 0, 1, 2, 3, इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा? इस तरह से संख्या जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जाएगा 4। आपको बोला है पूर्ण संख्या में जो 1 है कि नहीं? पूर्ण संख्या का जो 1 है इसका पूर्ववर्ती है क्या? पूर्ववर्ती है क्या? पूर्ववर्ती मतलब इससे पहला वाला संख्या आपको मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, यस। यदि है तो कौन? आप बोलोगे हाँ, 1 का पूर्ववर्ती है। 1 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? 1 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 0। ठीक है, आप बोलोगे हाँ बोलोगे और इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? उत्तर में आप लिख दोगे 0। यहाँ पे 0 लिखना है। ठीक है, क्योंकि हाँ है, 1 का पूर्ववर्ती है। यदि है तो कौन सा बोला है तो 0। आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0 जो है 1 का पूर्ववर्ती है। लेकिन अगर आपको प्राकृत संख्या पूछा होता, प्राकृत संख्या में जो 1 है इसका पूर्ववर्ती है क्या, तो बोलने से आप नहीं बोलते, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है तो इसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं मिलेगा। लेकिन आपका पूर्ण संख्या का 1 का जो है पूर्ववर्ती संख्या है 0। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसको आपको समझने से बहुत सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अपने कॉपी में आप आंसर लिख लोगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।